कि थायराइड के हवाले से डिस्कशन की जाए, तो हमें गाइड करें और कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। थायराइड एक खामोश कातिल मर्ज है और ये मर्ज खवातीन में तेजी से बढ़ लोगों की खवातीन को थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर इसको फौरी तौर पे कहते हैं आपके ऑपरेट कर लें। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, ऑपरेट नहीं करवा की करम नवाजी से हम लोग जो है वो सदका जारिया समझ के आप लोगों को ये नुस्खा पहुंचाते हैं। आप इस नुस्खे को जिस खवातीन को प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये लाजमी आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ अल्लाह पाक की करम नवाजी से, आप इसको 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करके देख लें। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद आपके जिस्म में थायराइड्स नहीं रहेगा। मैं समझता हूं अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका फाइब्रॉइड्स भी डिसॉल्व हो जाएगा, आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, आपके जिस्म पे बाल फालतू खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम डिफरेंट टॉपिक पे वीकली बेसिस पर ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि थायराइड के हवाले से डिस्कशन की जाए, तो हमें गाइड करें और कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं इस बारे में। जी, थायराइड्स के हवाले से ये बहुत अच्छा पूछा। मुझे भी काफी जो खवातीन ने पूछा था हकीम साहब इसके हवाले से हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। थायराइड्स एक ऐसी बीमारी आपको पता है खवातीन के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है और पाकिस्तान में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की शदीद कमी है, खुसूसन हमारे दही इलाकों में। थायराइड्स एक खामोश कातिल मर्ज है और ये मर्ज खवातीन में तेजी से बढ़ रहा है जी। थायराइड्स की बीमारी मर्दों में तो 10 से 15%, जबकि खवातीन में इसकी जो शरह है वो 35 से 40% जो है इससे भी ज्यादा हो चुकी है। और थायराइड्स की वजह से औरतों में बांझपन, पीसीओएस, डिप्रेशन, सांस का फूलना, थकावट, दिल की धड़कन का तेज रहना, स्किन प्रॉब्लम, भूख की कमी, असाबी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत। थायराइड्स की वजह से आंखें मोटी हो जाती हैं, धुंधलापन, नजर की कमजोरी और नबीना होने के जो इम्कान जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ये मैं हमेशा खवातीन को कहता हूं कि थायराइड्स को आप खसूसी तौर पे इसको जो है वो डिसॉल्व करना जरूरी होता है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने मौलिज के, अपने हकीम या डॉक्टर किसी भी अपने मौलिज के पास जाएं, उनको फौरी तौर पे इन्फॉर्म करें कि हमें ये थायराइड्स का मसला आ जाता है। ये इंतहाई जो है वो कमजोरी का एहसास होता है। इस थायराइड्स का वजह से दिल की तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। खवातीन में अमूमन ज़्यादा देखा होगा आपने कि वज़न में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है। थायराइड्स की वजह से आप जो इंसान जो है वो दिमागी माजूरी का भी शिकार हो जाता है। थायराइड्स की वजह से कैंसर, हार्मोन सर्कल जिसमें डिसबैलेंस हो जाता है, डिप्रेशन का मसला आ जाता है, सर्दी का लगना, कब्ज का रहना। अक्सर खवातीन जो है तंबाकू नोशी जो है वो आपको पता है आइस का नशा है, तंबाकू नोशी है, मेनपुरी है, हमारे कराची के अंदर छाली है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तंबाकू नोशी तो बहुत ज्यादा कर रही है खवातीन ना। खवातीन को ये रेशो ज्यादा खवातीन के अंदर बढ़ रही हैं। अच्छा। जिन खवातीन के अंदर थायराइड्स का मसला आ जाता है ना उनको औलाद के मसले आते हैं, और अगर औलाद का मसला आ जाता है तो फिर पूरी जिंदगी के लिए इंसान माजूरी का शिकार हो जाता है। ज़ाहिर बात है औलाद नहीं होगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थायराइड्स को खत्म करना जो जरूरी होता है, तो इसके लिए क्या थायराइड्स अक्सर लोग पूछते हैं कि ये होती क्या, यहाँ गिल्टियां बन जाती ना हमारे यहाँ, जिसको हम थायराइड्स कहते हैं, गले के दरमियान जिसको ग्लैहड भी कहते हैं हम। तो मोटा हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। बहुत सी खवातीन को फेस पे बाल भी आ जाते हैं, या बहुत सारी खवातीन को हार्मोनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया पाँव पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसको कवर करना जो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मुमन ज्यादा लोग पूछते हैं कि इसके लिए जो है वो कैसी ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं खाना भी जो है थायराइड्स की बीमारी को बढ़ाने में जो है वो किरदार अदा करती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनको कम किया जाए। तो उसके लिए मैं एक बता दूं, जैसे गोभी है, ब्रोकली है, शलजम है, बंद गोभी है। एक तो गोभी और फिर बंद गोभी, फिर ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम का इस्तेमाल। जिनको ये सिम्पटिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो खसूसी तौर पे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूध से बनी चीजों को फौरी तौर पे बंद करें। अगर नहीं बंद करेंगे फिर थायराइड्स बढ़ता रहेगा, मोटापा बढ़ जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों हो जाती है थायराइड? थायराइड्स की रीजन इसलिए होते हैं, बहुत सी बच्चियों को बन जाता है थायराइड्स की वजह से, उनको जो नुकसान होता है अक्सर खवातीन को, मैंने जैसे बताया ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है जिसमें बेऔलादी का मसला आ जाता है। थायराइड्स की अमूमन ज्यादा पहले तो हमारे जो देखा जाता था जिनको अक्सर अमूमन गले बन जाते थे ना, अगर गलों को फौरी तौर पे कवर कर लिया जाता था। अगर बच्चियां अगर कवर नहीं करती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि नशे के बारे चीजें जो स्मोकिंग में ज्यादातर स्मोकिंग ज्यादा करना, या जो डिप्रेशन का मसला रहना, सर्दी जिनको ज्यादा लगती है उनको भी अमूमन ज्यादा जो है वो, इसके लिए भी नींद पूरी करना जरूरी होती है। सही है। तो इसमें जो ज्यादा जिनको थायराइड्स का मसला आ जाता है उसमें बेऔलादी, मोटापा,
जिस्म पर फालतू बाल आ जाते हैं, चलने फिरने में सांस का मसला आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ अल्लाह पाक की करम नवाजी से, आप इसको 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करके देख लें। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद आपके जिस्म में थायराइड्स नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका फाइब्रॉइड्स भी डिसॉल्व हो जाएगा, आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, आपके जिस्म पे बाल फालतू खत्म हो जाएंगे, आपको चलने फिरने में सांस का मसला आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन का मसला खत्म हो जाएगा। आप नुस्खा नोट कर लें, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 पे आप लोगों ने कलवंजी लेनी है, आप लोगों ने 100 ग्राम, अजवाइन लेनी है 100 ग्राम, तुखम मूसली लेनी है आप लोगों ने 100 ग्राम, कचोर लेना है आप लोगों ने 25 ग्राम और काला नमक लेना है आप लोगों ने हस्बे जरूरत। बहुत सारे लोग बीपी के पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग नमक को पसंद नहीं करते, या बहुत सारे लोग, तो उसको हस्बे जरूरत आप लोगों ने इसको जो है वो नमक को इस्तेमाल करना है। इसको सबको ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करके देखें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपके अंदर थायराइड्स का मसला नहीं रहेगा, आपके अंदर असाबी कमजोरी का मसला नहीं रहेगा। मेरे पास बहुत सी बच्चियां आ रही हैं, अभी यकीन करें हमारे पास फैमिली ऐसी आती हैं जो औलाद की वजह से परेशान हो चुकी हैं, जिनको थायराइड्स की वजह से औलाद नहीं होती है, उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके एग्स फॉर्म में नहीं होते हैं। जब एग्स फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर औलाद के मसले आते हैं और भी बड़ी वजूहत जो है वो सामने आती हैं। उसके हवाले से भी हमने वीडियो पूरी आपके साथ शेयर की हुई है, औलाद के हवाले से, जिनको बे औलादगी होती है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। exactly. इसके अलावा सर, जो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे किसी बीमारी के हवाले से, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सर मैंने जैसे बताया ना, अमूमन तो कोशिश करें, थायराइड तो एक नॉर्मली, अच्छा कुछ लोगों की खवातीन को थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डॉक्टर इसको फौरी तौर पे कहते हैं आपके ऑपरेट कर लें। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, ऑपरेट नहीं करवाइएगा इसको। अगर आपने ऑपरेट करवा लिया ना तो फिर आपको औलाद के मसले आ जाएंगे। अमूमन ज्यादा, जैसे नाक का गोश्त बढ़ जाता है, ऑपरेट करवाने के बाद फिर वो दोबारा फिर बन जाता है। पाइल्स का मसला आ जाता है, ऑपरेट करवाने के बाद पाइल्स दोबारा हो जाती है। जैसे गुर्दे में पथरी आ जाती है, उसको निकलवाने के बाद दोबारा पथरी फिर बन जाती है। आप उन चीजों को कंट्रोल करें जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। जैसे मैंने कलवंजी, अजवाइन, तुखम मूसली, कचोर और काला नमक जो मैंने बताया, इसको इस्तेमाल करने के बाद ये आप यकीन करें, मेरे अपने भी ब्रांड है, ये आपके सामने पड़े हुए हैं, मेरे अपने भी ब्रांड है, मेरे अपने भी जो है वो प्रोडक्ट है। अपने ब्रांड और प्रोडक्ट होने के बावजूद अच्छे अच्छे टोटके पर हम जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो सालों से, सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टोटकों पर वीडियोस हम बनाते हैं। आपकी मैंने कितनी दफा आप जो वीडियो लगाई है, किसी को बेऔलाद का मसला है, किसी सब को में नुस्खे बताए, जी IVF करवा चुके हैं, कोई लोगों को लेकोरिया का मसला है, कुछ लोगों को मोटापे का मसला है। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से हम लोग जो है वो सदका जारिया समझ के आप लोगों को ये नुस्खा पहुंचाते हैं। आप इस नुस्खे को, जिस खवातीन को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये लाजमी इस्तेमाल करें। जिनको मोटापा बढ़ गया है, आपको पता है 40 साल के बाद औरतों को मेनोपॉइजन हो जाता है। ज्यादा मेनोपॉइजन में ज्यादातर होता है कि उनको थायराइड्स ही होता है। थायराइड्स की वजह से ये आम खवातीन को भी ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये हाजमे के लिए भी बहुत जबरदस्त है और थायराइड्स को ये वैसे ही डिसॉल्व कर देगी। इसके अलावा कावा है, अगर घर पे बना के अगर कावे का इस्तेमाल कर लें तो वो है 2 कप पानी के लें, उसमें सौंफ, पुदीना, मिलेठी, अजवाइन ये और छोटी इलायची आप इनको डालें और तकरीबन जब इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए, और जब 1 कप रह जाएगा तो आप उनको जो है वो हस्बे ज़रूरत शहद मिला लें, चीनी मिला लें, गुड़ मिला लें, जो आप इजी ले, या वैसे पी लें। अगर मोटापे के शिकार हैं तो आप उसको वैसे ही पी लें। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका मोटापा भी कम होगा और फिर थायराइड्स का मसला भी कम होगा। तो ये कावा भी इस्तेमाल करें, जो नुस्खा बताया गया है आप उसको भी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी आपके अंदर, इंशाल्लाह। जी। इसके अलावा बाकी आप वीडियोस लाजमी जाकर देखें, और अगर आपके काम की नहीं होती है तो आगे शेयर कर दिया करें। जैसे सर ने कहा है कि सदका जारिया है, ऑब्वियस है कि सर अपने प्रोडक्ट्स के अलावा भी नुस्खे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अच्छा, मैंने अमूमन देखा, ये आपने अच्छी बात करी, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं ना, वो लाइक भी नहीं करते हैं। हालांकि यकीन करें, लाइक करने से हमारा हौसला और बढ़ता है। हम कहते हैं कि हम लोगों तक और नुस्खे भिजवाए जाएं। जो लोग बेचारे डॉक्टरों से महंगे महंगे इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरों के जो चक्रों में पैसे जाया कर रहे हैं, उनको रिपोर्टें करवाई जाती हैं। एक डॉक्टर की रिपोर्ट्स करवाएंगे ना तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे रिपोर्टें दोबारा करवाएं। 25-30 हज़ार वहां लगाएंगे, 25-30 हज़ार, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होती है। आप लोगों को अजियत में, फिर अगर आपने डॉक्टर ने कह दिया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है, फिर आप जेन में डाल लोगे और फिर बड़ी आपको, मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक किसी कोई हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने की तौफीक ही ना हो, इंसान घर में फिट रहे। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती तो मेरी तो फर्स्ट कोशिश है आप किसी पहले हकीम से रब्ता करें।
हिकमत की दवा से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं अगर फायदा नहीं है ना अल्लाह पाक की करम नवाजी से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल तो हिकमत के से फौरी तौर पे राब्ता करें और वो भी किसी क्वालिफाइड हकीम से राब्ता करें। ऐसे नहीं कि आप गली मोहल्लों में बहुत सारे आप देखें, आप आज सोशल मीडिया पे चले जाएं, कोई नुस्खे बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई इस तरह कर लें वो कर लें, उसकी वजह से लोग जो है बदजन हो चुके हैं। अब लोग समझते हैं कि यार पता नहीं हम इलाज करवाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। तो आपका जो क्वालिफाइड तबीब है, जहां आपका दिमाग सेटिस्फाइज होता है, आप वहां जाएं और अपना इलाज करवाएं। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें। जैसे अभी जो हमने इस वीडियो में थायराइड्स का जो मैंने नुस्खा बताया है, जी जी, मैं यकीन से कहता हूं कि आप जिन बच्चियों के साथ है, अगर आपके साथ नहीं है, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में, या किसी और के साथ भी हो सकता है, आप वहां शेयर करेंगे तो बाकी लोगों का भी भला हो सकता है। जी जी, उनको फायदा होगा तो आपको भी दुआ लगेगी। जी दुआ लगेगी सर, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है। और अमूमन ज्यादा आपको पता है हमारे एशिया के अंदर 40 से 50% लोग ना किसी ना किसी बीमारी में जो है वो मुब्तला ही हैं। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो डायबिटीज के हवाले से हैं, चाहे वो थायराइड्स के हवाले से हैं। फिर हमारे आपको पता है मौसम चेंज होता है, सर्दियों में ज्यादातर थायराइड्स का मसला ज्यादा आता है। इसके अलावा भी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और वो डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहते हैं, ना किसी हकीम के पास जाना चाहते हैं, वो एक दफा मुझसे मशवरा जरूर करें। मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है, मेरे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, जी जी, आप वहां देख के मुझसे एक दफा डिस्कस जरूर करें। इंशाल्लाह हम आपको उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे जो हो सका। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप मुझसे बात करें, हम आपको प्रॉब्लम्स के हवाले से, आप यकीन करें बहुत सारे लोग मेरे पास दवाखाने में आते हैं, मुझे कहते हैं हकीम साहब आप यकीन करें आपकी बातें सुन के हमें वैसे ही अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है। वैसे ही हम आपने बता दिए इसका इलाज हो जाएगा, तो बाकी शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। आप कोई भी प्रॉब्लम्स एक बार डिस्कस जरूर करें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी बेहतरी आएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।